यह कहानी सच्ची घटनाओं पर आधारित है। हालांकि गोपनीयता बनाए रखने के लिए कुछ विवरणों को बदला जा सकता है। कहानी का शीर्षक नम्योहो रेंगे क्यो, निराशा से आशा की किरण, एक सच्ची कहानी। कहानी शुरू होती है। दिल्ली की एक मध्यम वर्गीय परिवार में एक युवती रहती थी जिसका नाम प्रिया था। प्रिया हमेशा से ही एक हंसमुख और उत्साही लड़की थी, लेकिन पिछले कुछ सालों से उसकी जिंदगी में मुश्किलें बढ़ती जा रही थीं। उसके पिता, जो परिवार के एकमात्र कमाने वाले थे, गंभीर रूप से बीमार पड़ गए थे। इलाज लंबा और महंगा था और धीरे धीरे परिवार की सारी जमा पूंजी खत्म हो गई। प्रिया पर घर और पिता की देखभाल की जिम्मेदारी आ गई थी। उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और एक छोटी सी नौकरी करने लगी, लेकिन उसकी कमाई इलाज और घर के खर्चों के लिए पर्याप्त नहीं थी। वह अक्सर निराश महसूस करती थी। भविष्य अंधकारमय लग रहा था और उसे कोई उम्मीद की किरण दिखाई नहीं दे रही थी। एक दिन प्रिया की पड़ोसी, जो एक बौद्ध थीं, उससे मिलने आईं। उन्होंने प्रिया की परेशानी सुनी और उसे नम्योहो रेंगे क्यो, नाम मायोहो रेंगे क्यो नामक एक मंत्र के बारे में बताया। उन्होंने समझाया कि यह मंत्र जीवन की चुनौतियों का सामना करने और सकारात्मक बदलाव लाने में मदद कर सकता है। उन्होंने प्रिया को शांत मन से इस मंत्र का जाप करने की सलाह दी। प्रिया शुरू में थोड़ी संशय में थी। उसने पहले कभी इस तरह के किसी मंत्र के बारे में नहीं सुना था, लेकिन उसकी निराशा इतनी गहरी थी कि उसने सोचा कि कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है। पड़ोसी ने उसे एक छोटा सा जप माला, जाप करने की माला, दिया और उसे हर दिन कुछ समय निकालकर इस मंत्र का जाप करने का तरीका सिखाया। प्रिया ने धीरे धीरे नम्योहो रेंगे क्यों का जाप करना शुरू कर दिया। शुरू में उसे कुछ महसूस नहीं हुआ, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, उसने अपने भीतर एक अजीब सी शांति महसूस करनी शुरू कर दी। उसकी निराशा थोड़ी कम होने लगी और उसे मुश्किलों का सामना करने की एक नई आंतरिक शक्ति महसूस होने लगी। वह हर सुबह उठकर और रात को सोने से पहले कुछ देर तक इस मंत्र का जाप करती थी। कभी कभी काम के बीच में भी उसे जब समय मिलता, वह मन ही मन इस मंत्र को दोहराती रहती थी। उसे ऐसा लगने लगा था जैसे यह मंत्र उसे एक अदृश्य शक्ति से जोड़ रहा है। धीरे धीरे प्रिया की जिंदगी में छोटे छोटे सकारात्मक बदलाव आने शुरू हो गए। उसके पिता के स्वास्थ्य में मामूली सुधार दिखने लगा। उसे अपनी नौकरी में कुछ अतिरिक्त काम मिलने लगा, जिससे उसकी आय थोड़ी बढ़ गई। ये बदलाव बहुत बड़े नहीं थे, लेकिन प्रिया को उनमें एक उम्मीद की किरण दिखाई देने लगी। एक दिन प्रिया को अपने पिता के इलाज के लिए एक विशेषज्ञ डॉक्टर के बारे में पता चला, जो शहर से बाहर थे। उनके पास इलाज करवाना बहुत महंगा था और प्रिया के पास इतने पैसे नहीं थे। वह बहुत निराश हो गई और उसे लगा कि अब सब कुछ खत्म हो जाएगा। उस रात प्रिया ने बहुत देर तक नम्योहो रेंगे क्यों का जाप किया। उसने पूरे विश्वास और गहरी भावना के साथ प्रार्थना की कि उसके पिता को ठीक होने का मौका मिले। अगली सुबह उसे एक अप्रत्याशित फोन आया। उसके एक दूर के रिश्तेदार, जिन्हें उसकी परेशानी के बारे में पता चला था, ने उसके पिता के इलाज के लिए पर्याप्त आर्थिक मदद करने की पेशकश की। प्रिया यह सुनकर अविश्वसनीय रूप से खुश हुई। उसे लगा जैसे उसकी प्रार्थना सुन ली गई हो। उसने तुरंत डॉक्टर से संपर्क किया और उसके पिता का इलाज शुरू हो गया। लंबे और कठिन इलाज के बाद प्रिया के पिता धीरे धीरे स्वस्थ होने लगे। डॉक्टर भी उनके सुधार को देखकर हैरान थे। प्रिया जानती थी कि यह सिर्फ एक संयोग नहीं था। उसे विश्वास था कि नम्योहो रेंगे क्यों के जाप ने उसे और उसके परिवार को इस मुश्किल समय में शक्ति और उम्मीद दी और अप्रत्याशित रूप से मदद मिली। इस घटना के बाद प्रिया का नम्योहो रेंगे क्यों में विश्वास और भी दृढ़ हो गया। उसने न केवल खुद इस मंत्र का जाप जारी रखा, बल्कि दूसरों को भी इसके बारे में बताना शुरू कर दिया। उसने महसूस किया कि यह मंत्र वास्तव में लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है, खासकर मुश्किल परिस्थितियों में। प्रिया की कहानी नम्योहो रेंगे क्यों की शक्ति का एक जीता जागता उदाहरण है। यह दिखाती है कि जब हम पूरे विश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ प्रार्थना करते हैं, तो हमें अप्रत्याशित स्रोतों से मदद मिल सकती है और निराशा के अंधेरे में भी उम्मीद की किरण दिखाई दे सकती है।